हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी साइंस की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ यूनिट फ्रॉम वन मेथड टू अनदर। यानी कि अगर एक सिस्टम में एक पद्धति में कोई मात्रक दिया गया है और हम दूसरे सिस्टम या पद्धति में उसको बदलना चाहते हैं तो कैसे हम बदलेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है यानी आंकिक मान और उसका जो मात्रक है उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है, पी है, और एक यूनिट उसकी U1 है और दूसरी यूनिट क्या है, U2 है। पहली यूनिट के अकॉर्डिंग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, N1 है, और दूसरे सिस्टम में कितना है, N2 है। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, P बराबर N1, पहली यूनिट ले रहे हैं तो मास M1 A, L1 B, T1 C, जहां पर A, B और C M, L और T की क्या है, डायमेंशन है, बीमाएं हैं। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सिस्टम में P एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, N2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, M2A, L2B, T2C। अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या है, सेम है, रख दीजिए। और यहाँ पे साइड चेंज करके चाहे N1 की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे N2 की वैल्यू निकाल लीजिए। मास को मास के साथ, L को L के साथ, लेंथ को टाइम के साथ, और जो बीमाएं हैं, जो डायमेंशन हैं, वो क्या होंगे, आपस में सेम ही होंगे। तो आप कन्वर्ट करके इसको फार्मूले को देख सकते हैं। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके चाहे जिस सिस्टम में कंसीडर करोगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हर सिस्टम में क्या होता है, कांस्टेंट आता है। उसी के अकॉर्डिंग दोनों का आपस में बराबर करके किसी भी साइड चेंज करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं निकालना, उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल में एक उदाहरण में इसको देख सकते हैं। जैसे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये मीटर सेकंड में दिया गया है और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी, 9.8 है। अब इसको हम लोग तो जी पीछे भी जो फॉर्मूला ड्रा किया गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, N1 बराबर L1 T1 माइनस 2, N2 L2 T2 की पावर माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला है जी के लिए। और N1 N2 अलग अलग पद्धति, अलग अलग सिस्टम या मेथड में न्यूमेरिकल वैल्यू है। और पीछे दिए गए जो फार्मूला जैसे कन्वर्ट किए थे, अब जिसमें मान लो ये हमको मालूम है, ये कैलकुलेट करना है N2 की वैल्यू, तो फार्मूले को N2 में कन्वर्ट कर दो। ये L1 मीटर है, L2 किलोमीटर है, T1 सेकंड है और T2 क्या हो जाएगा आपका, मिनट हो जाएगा। बदल लो, N1 बराबर कितना है, 9.8 मीटर पर किलोमीटर, सेकंड पर मिनट, और पावर कितनी है, -2 है। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और मिनट बराबर 60 सेकंड। उसके बाद ऊपर नीचे करो, 9.8 गुणे 60 बटा 1000, कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिल जाएगा, 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इसी तरीके से कोई भी फार्मूला दिया गया होगा तो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। एक मेथड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हम दूसरे मेथड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां से निकाल सकते हैं, या और भी चीजें यहां से कैलकुलेट करके अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों साइड की दी गई है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा मेथड था जिसमें हम लोग किसका यूज किए थे, डायमेंशनल फार्मूले का, या जो आपकी बीमाएं हैं उसका यूज ऑफ डायमेंशन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल में देख लेंगे कि कैसे डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये एक रिलेशन दिया है, वेलोसिटी बराबर रूट के अंदर प्रेशर अपॉन एक्स, और हमको एक्स की डायमेंशन या एक्स की बीमा कैलकुलेट करना है। तो एक्स को इधर लाओ, पहले तो स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर कितना होता है, ml की पावर -1 t की पावर -2, और वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, बी में सूत्र यल टी की पावर -1 स्क्वायर है। ऊपर जाएगा तो यल स्क्वायर होके जाएगा, यल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यल की पावर -3, और टी की पावर -1 है, स्क्वायर होगा -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यम यल की पावर -3। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है वन डर वाल इक्वेशन में ए और बी की बीमाएं निकालना या डायमेंशन कैलकुलेट करना ए और बी का। तो आप लोग जानते हैं कि सेम क्वांटिटी ही आपस में जुड़ती है और घटती है। ये प्रेशर है, इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर की ही डायमेंशन या फार्मूले में होगा। और बी वॉल्यूम के साथ घट बढ़ रहा है तो बी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट में होना चाहिए। अब सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए निकाल लो, तो ये क्या है, प्रेशर का है, तो पी और ए अपॉन बी स्क्वायर की बीमाएं आपस में यूनिट आपस में क्या होगी, सेम है।
इक्वल कर लो दोनों को, तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, जब साइड को चेंज करोगे p और a अपॉन बी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसके v स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ a कितना बचेगा, डायमेंशन ऑफ p, और जब साइड चेंज करने के बाद लाओगे इधर की तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। p का कितना है, अभी ऊपर लिखे हैं m l माइनस वन टी की पावर -2, और v का होता है l की पावर 3, और स्क्वायर है तो l की पावर कितना हो जाएगा 6, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और 6 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा +5 बचेगा, तो m l की पावर 5 और t की पावर -2। अच्छा b क्या है, वॉल्यूम के साथ घट बढ़ रहा है, यानी इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम ही होगी, या वॉल्यूम ही आपस में जुड़े घटेगा, तो बी भी आपका क्या है, एक प्रकार का वॉल्यूम ही है, तो डायमेंशन ऑफ बी यानी कि एल की पावर 3, तो बी की जो डायमेंशन है बी में है एल 3 हो गई, और ए की कितना हो गई, यम एल की पावर 5 टी की पावर -2। तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ए और बी की डायमेंशन फार्मूले पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं 1-2 बार, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कितना आता है, या ना आए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा मेथड होता है कैलकुलेट करने का। फार्मूला लीजिए, फार्मूले चेंज करके यम एल टी या ए जो भी दिया गया है सबकी पावर को कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जैसे कैलकुलेट करोगे जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यहां तक आपने डायमेंशन और मेजरमेंट, बीमा एवं मापन के बारे में पढ़ा, अब अगला हमारा टॉपिक होगा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।